श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी महाराज को रुद्रगणों ने जब बताया महाराज आप आ तो गए, लेकिन अपना मुँह तो देख लो। जब मुँह उन्होंने जल में देखा तो महाराज उनका रूप भयंकर था, बंदर का रूप बना रखा था भगवान ने। और जब अपना वेश को देखा तो क्रोध बढ़ गया कि हमने सुंदर रूप मांगा था, सो भगवान ने हमको ऐसा कुरूप दे करके सभा में हमारी हंसी कराई है। महाराज अत्यंत क्रोध बढ़ गया। जिन्होंने हंसी की थी उनको तो महाराज गाढ़ा श्राप दिया और जाय निशाचर हो तुम, आगे बताएंगे महाराज। अब यहाँ पर जो महाराज उसके बाद जब वो चले गए भागे डर के मारे, तो नारद जी ने फिर अपना मुंह देखा पानी में, देखा तो नारद का ही रूप है, लेकिन उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे, मन में अत्यंत कुपित। महाराज बड़ी तेजी से कमलापति भगवान की तरफ चल पड़े। अब उन्होंने सोचा भगवान ने तो बहुत दिया, सबको दिया है, लेकिन आज मैं भगवान को दूंगा। और क्या दोगे? तो कहने लगे श्राप। अगर भगवान न ले तो कहने लगे जान दे दें, क्योंकि उन्होंने सारे संसार में मेरी हंसी करवाया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कुप मन माही, और सपति चले कमलापति पाही। मंगल भवनो अमंगल हारी, गबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि जाकर के निशाचर हो जाओ तुम लोग कपटी हो, पापी हो दोनों। मेरे ऊपर हंसी किया और जो है फिर मेरे किसी मुनि के ऊपर जो है हंसने की साहस नहीं बने। सांप के बाद फिर जब मुँह जल में देखने से पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह से देख नहीं पाए थे। रुद्रगण जो भागे जा रहे थे, यह जान करके उनको साप देने के लिए महाराज जैसे तैसे देख करके जल्दी से देखना बंद करके साप देने लगे। और साप दे करके अब उससे छुट्टी मिली तो फिर सावधान होकर के अच्छी तरह से देखना चाहा। हरि ने मेरा रूप बंदर का कर दिया है, अब मुझे इस रूप में जीना होगा। यह समझ करके क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने महाराज रुद्रगणों को साप दे डाला। मन में चिंता उठी, क्या मेरा सदा के लिए यही कुरूप रहेगा? जो बात बिगाड़नी थी वो तो महाराज बिगड़ गई, हरि ने, भगवान ने बिगाड़ दिया। अब तो हमारा रूप वापस दे देना था, लेकिन जल में देखा तो निज रूप पावा। भाव एक कुरूप का इतना ही मात्र प्रयोजन था, कन्या प्राप्त न हो और एक इनके रूप को देख करके क्रोध हो जाए, साप दे, सो दोनों काम बने। महाराज अपना रूप पाने के बाद भी हृदय में संतोष नहीं हो रहा है, अर्थात क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि भी लीला के कारण महाराज पूर्ण जो है लीला हुई नहीं। रुद्रगणों का राक्षस होने का शाप मिला, पर भगवान को महाराज मनुष्य होने का शाप जब हो जाएगा तभी तो लीला के हित बनेगा। भाव एक राक्षस तो बन गए, उनके मारने का उपाय भी, उनकी मुक्ति का तथा भूमि पर भार हरने का उपाय अभी नहीं हुआ है, जो भगवान के अवतार के प्रधान हेतु। नर्तन और बानरों का सहायता साप बाकी है। हृदय संतोष नहीं हुआ, क्योंकि अब काम बनाना था, विश्वमोहिनी को प्राप्ति करनी थी, तब तो बंदर का मुंह बना दिया। अब काम बिगाड़ने के बाद फिर मेरा मुंह ऐसा बना दिया तो क्या? राजकुमारी तो हाथ से निकल गई, बड़ी भारी चोट लग गई मुझे। नारद जी महाराज
फरकत अधर कोप मन माही। यानी होठ फड़फड़कते फड़फड़कते मन में कोप है, अर्थात भीतर बाहर कोप से आक्रांत है। भीतर मन में क्रोध है, बाहर शरीर से क्रोध झलक रहा है और क्रोध में होठ फड़कने लगते हैं। माखे लखन कुटिल भय भवें, रटपट फरकत नयन दिसऊ हैं। शपथ चले कमलापत पाई। भाव यह है कि रुद्रगण हंसी करके भागे जाते थे, उन्होंने जल्दी से श्राप दिया। भगवान कुरूप करके चले जा रहे हैं, इनको भी कहीं न भाग जाए और हम श्राप न देने पाए, रात चल पड़े। अतः उनको श्राप देने के लिए अब जल्दी चले और शपथ ही के संबंध से कमलापति नाम दिया। कमला महाराज चंचल, ये कहीं रुकती नहीं। उसके ये पति ठहरे महाराज, दहियों साप की मरियों जाए, साप दूंगा। और यदि उन्होंने साप नहीं स्वीकार किया तो मैं उनके सामने अपने उनके ऊपर प्राण दे दूंगा, अर्थात ब्रह्म हत्या का उनको दोष लगा दूंगा। मरना कहे दूसरे चरण में करते हैं। क्यों मरना चाहते हैं? तो जगति मोरी उपहास कराई। महाराज सारे संसार मेरी हंसी उड़ाया, अब मैं प्राण दे दूंगा। महाराज भले मनुष्य का मान भंग हो तो यह तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। यह हमारे शर्म के कहीं दूर चला जाता है। शताम मानने म्लान्ने मरण अथवा दूर शरणम। नारद जी को भी अभी यह नहीं मालूम है कि भगवान स्वयं ही राजा का रूप धर करके राजकुमारी को ले गए। वे समझते हैं कोई दूसरा राजा आया था, वही ले गया। नहीं तो स्त्री के जाने का दुख यहाँ रहते। इसी से उनको उपहास का दुख है। जगत में मेरी हंसी कराई, ये दुख है। मान प्रतिष्ठित महान भावों के लिए अपयश की प्राप्ति मरण के समान भयंकर है। महाराज भयंकर दुख है। अब दहियों श्राप की मरियों जाई, ये संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनों का प्रयोजन था क्योंकि भगवान समर्थ हैं। वे अपनी इच्छा से भले ही साप स्वीकार कर ले और नहीं इच्छा होगी तो नहीं लगेगी साप। महाराज इसी से मुनि सोचते हैं कि यदि वे साप से अंगीकार न करें तब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरी अब कीर्ति तो मिटाने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। या तो उनको श्राप दे करके मैं उनको भी बंदर बना दूं और मैं ही तुम्हें प्राण दे दूंगा। यहाँ विकल्प अलंकार, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भास किसका होगा। महाराज जा रहे थे, क्रोध है। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त है और रास्ता गलत पकड़ लिया। मन से तो चल रहे हैं कमलापति के पास, लेकिन क्रोध महाराज इनको नरक की तरफ ले जा रहा है। महाराज भगवान बीच ही रास्ते में आके खड़े हो गए। भाव यह कि न तो माया नगर में ही रहे और न भी क्षीर सागर ही पहुंचे। मार्ग में दोनों के बीच में है। बीच में क्यों मिल गए, इसका एक कारण तो महाराज दनजारी ही विशेषण से जला दिया। यह कि रुद्र गणों को राक्षस होने का शाप हो चुका है, वे राक्षस होंगे। रुद्रगण जब महाराज राक्षस होंगे तो भला उनको मार ही कौन सकेगा, उनका नाश करना ही होगा। तो भगवान दनजारी हैं, उनके नाश किसके लिए नरतनधारी होना जरूरी है। अतएव मनुष्य शरीर धारण करने का शाप लेने के लिए मार्ग में मिल गए। अभी क्रोध भरा हुआ है और जब क्रोध रहता तभी श्राप दे सकता, अगर क्रोध ठंडा हो गया तो कहाँ श्राप देगा। महाराज मुनि का क्रोध शांत न होने पावे और क्रोध से वो श्राप दे दे, इसलिए बीच ही रास्ते में मिल गए, अकेले नहीं मिले। महाराज साथ में वो विश्वमोहिनी भी है और लक्ष्मी भी। अब क्रोध और बढ़ गया कि अरे जिस विश्वमोहिनी को पाने के लिए मैंने ये सब किया, वो विश्वमोहिनी को तो यही लेके जा रहे हैं। मैं एक स्त्री चाहता था, ये दो दो स्त्रियां लेके जा रहा है। इसको कल जो महाराज शर्म नहीं। महाराज बीच ही मिले। बीच में मिल जाने का दूसरा भाव है कि महाराज स्वयं मुनि के वचन हैं। भगवान चाहते हैं कि भाई हमारे भगत के सामने भगत की बेइज्जती न हो। दूसरे भाव यह है कि एक तो महाराज क्षीर सागर दूर है, हुई है जात गहर मोहि भाई, ये मुनि के वचन है। दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्विक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते मुनि का क्रोध ठंडा पड़ जाएगा, अथवा उसका वेग जब कम हो जाएगा तो संभव है कि श्राप ही न दे, तो बना बनाया कहीं खेल खराब हो जाएगा। अब महाराज जा रहे हैं तो कौन कह रहे हैं, संग रमा सोई राजकुमारी। इस संग में राजकुमारी इसलिए लिए हुए हैं कि नारद जी समझ जाए कि ये भगवान ही राजा का रूप धर करके ले आए थे उसको। नहीं तो नारद जी तो यही समझते रहे कि कोई राजा ले गया।
यदि कहते तो समझा जाता कोई दूसरी राजकुमारी होगी। रमा सोई राजकुमारी का भाव है कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हो। रमा ऐसी स्त्री के रहते हुए इन्होंने हमारा भारी अपकार किया। ये सब क्रोध उपजाने के लिए महाराज, उत्तेजित करने का कारण है। संग्रमा, क्योंकि रमा जी को वो पहचानते हैं, साथ देख करके समझ आएंगे कि तो लक्ष्मी इनकी पत्नी है, प्रिया है। और नारद कमलापति के पास चले जा रहे हैं, अतएव कमला जी के साथ लिए भगवान सामने हैं। और साप देने के पश्चात जल में मुंह देखना और मानस में दोनों बार जो है महाराज जल में देखना, यानी इस प्रकार से सांप वहाँ से बाहर निकल जाने दिया ही। इसी से वहाँ दूसरी बार जल में मुँह देखा। मानस में महाराज मर्यादा की बड़ी विशेषता दी गई है। और भगवान ने बड़े हंसते हुए नारद जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया और नारद जी उसके उत्तर में क्या कहेंगे, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।